पानी पृथ्वी पर पड़ते ही, बादल से जब पानी बरसता है, पानी कितना निर्मल होता है। महिलाएं कभी कभी बाल्टी में उसको इकट्ठा कर लेती है, बहुत निर्मल जल होता है। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही क्या होता है, इतना निर्मल है, फिर भी मैली कीचड़ बन जाता है। जहां पानी आकाश से वर्षा पृथ्वी पर गिरा, मैली कीचड़ हो गया। जिस तरह सच्चिदानंद जीव, ये सच्चिदानंद जीव है, सदचिद आनंद, सत्य है, चिद माने चेतन है और आनंद रूप है। ये भी जब पृथ्वी पर आता है, जन्म लेता है, तो क्या होता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव, ओहो, जिस तरह सच्चिदानंद जीव पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई बुलाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई बुलाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई बुलाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई बुलाता है, माया में आई बुलाता है। याद रखना, कैसे पता चलेगा कौन माया में भूला है, क्योंकि ऐसे तो सभी दिख रहे हैं, सब ठीक ठाक है, लेकिन माया में जो भूल गया है उसकी पहचान क्या है। उसकी पहली पहचान है, क्यों अपने कर्तव्य को भूल जाता है। कर्तव्य की कभी बात नहीं करता, वो हमेशा अधिकार की बात करता है। ये माया का प्रभाव है। वो दूसरे के कर्तव्य की बात करता है, अपना क्या कर्तव्य इसकी बात नहीं करता है। वो यही बोलेगा, क्या मेरे पिताजी का यही कर्तव्य था। उससे पूछो तू तेरा कर्तव्य बता, तेरा क्या कर्तव्य है। पिताजी के ऊपर क्यों टूट पड़ रहा है, तुझे क्या करना चाहिए। कितने बेटे अपने माँ बाप को गाली देते हैं, नाराज होते हैं। पैदा करके डाल दिया, कुछ भी कमा कर नहीं दिया, डाल थोड़े दिया है, पैदा करके पालन पोषण किया है। अब तुम जवान हो गए, अब तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए। अब तुम आलसी बने रहोगे तो ये माँ बाप ने क्या जिंदगी भर ठेका लिया तुम्हारा। कभी नहीं, कभी आप अपनी प्रतिभा का प्रयोग करिए। आप अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट कीजिए, कलाओं को विकसित कीजिए, मनोबल को कमजोर मत कीजिए। आपके अंदर बहुत कुछ करने की सामर्थ्य है, लेकिन ये माया का प्रभाव आपको जब आकर्षित करता है तो वो सामर्थ्य सोई रह जाती है। ये नशा का आकर्षण भी माया का आकर्षण है। माया कोई ऐसी नहीं है कि जो स्त्री बनकर तुमको पकड़ लेगी, जो कोई भयंकर रूप लेकर आएगी, आपको पकड़ लेगी, तुम्हारी पत्नी को दबोच देगी है। ये नशा व्यसन की आदत भी माया का ही रूप है। ये जुआ और शराब, ये भी माया का रूप है। ये गाली देने की आदत, क्रोध करने की आदत, लोभ लालच की आदत, ईर्ष्या द्वेष निंदा बुराई करने की आदत, ये सब माया का ही रूप है।
यही तो असली माया है। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं, पुरुषों की मान्यता है कि ये स्त्री माया है, कितने लोगों की मान्यता है कि धन दौलत माया है, कितने लोगों की मानता है कि घर मकान और सामान ये सब माया है। ये माया नहीं है, इसको तो भाग्य से पाया है, इसकी जरूरत है। मकान नहीं होगा रहोगे कहाँ? मकान होना चाहिए लेकिन मकान का अभिमान नहीं होना चाहिए। धन होना चाहिए पर धन का अहंकार और लोभ नहीं होना चाहिए। कार होनी चाहिए पर कार का अहंकार नहीं होना चाहिए। कार का अहंकार जब आ गया तो समझ लो माया में फंस गए। अब कार लेकर आए हो, ये माया नहीं, ये तो जरूरत है। क्योंकि बमरौली से बांदा जाना है, इसलिए कार की जरूरत है। कार रखो पर अहंकार मत रखो। अहंकार माया का रूप है। आज हमारे देश में बहुत बड़े धनपति हैं मुकेश अंबानी, लेकिन बहुत विनम्र है। वे जब कार से उतरते हैं तो ऐसे सबको हाथ जोड़ते हैं, हल्का मुस्कुराते हैं। वो मुस्कुराता हो ना मुस्कुराता हो, उसका ओंठ ऐसा बना है, दांत दिखता रहता है। किसी किसी का बनावट ऐसा होता है ना, थोड़ा लगता है हंस रहा, बड़ा खुश है। और खुश भी होगा, उसको दुख क्या है, और दुखी भी होगा क्योंकि उसको ज्ञान है कि नहीं पता नहीं। आत्मज्ञान नहीं हुआ होगा तो दुखी भी रहेगा, और आत्मज्ञान हो जाएगा तो सुखी रहेगा। आत्मज्ञान बिना नर भटके। ये काम वासना ये माया का रूप है, और ये मोह ये माया का असली रूप है। जब आपके भीतर मोह बढ़ता है तो समझ लो यही माया का जाल है, मोह। कबीर आपका मन और माया, कबीर ने कहा है तुम्हारा मन ही असली माया है। मन ऐसा मकड़ी है जो माया का जाल बुनता रहता है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तीन लोक संशय परे। चंद्र प्रकाश यादव समझा। कहाँ जा रहे हो, किधर ध्यान है। और गुरु जी को अपने यहाँ बुलाना वादा, ठीक, जाइए। ये हमारे चंद्र प्रकाश यादव आए थे, और जिनकी गाड़ी लेकर आए थे वो मालिक भी आए थे, और ड्राइवर आया था। आ जाओ ना इधर। तो ड्राइवर से इसलिए आया था गाड़ी पहुंचा दूंगा, हमें वेतन मिल जाएगा। और मालिक इसलिए आया था कि चलो सीट खाली हम भी बैठ लें। लेकिन यहाँ आकर के जब गुरु का दर्शन किया तो ड्राइवर ने और गाड़ी मालिक ने भी गुरु मंत्र ले लिया कि अब हम भी गुरु बना लेते हैं, क्योंकि बहती गंगा में डुबकी लगा लेना ही बुद्धिमानी है। गुरु बना लिया। धन्य हो, जाइए, शुभ यात्रा हो आपकी। हाँ, लगा दो कैमरा, वहां खड़े हैं भक्त हमारे। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बने जाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीवन, ओहो, जिस तरह सच्चिदानंद जीवन माया में आई भुलाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीवन माया में आई भुलाता है। शूर्पणखा की गलती पूरी लंका के विनाश का कारण बन जाती है। आपके परिवार में एक व्यक्ति की गलती
आपके घर को कंगाल बना सकती है। आपकी संत मंडली में एक संत की गलती पूरी संत मंडली के सम्मान को घटा सकती है। आपके घर की नारियों के झुंड में एक स्त्री की गलती पूरे गांव भर की स्त्रियों के ऊपर संदेह खड़ा कर सकती है। इसलिए इस माया के संसार में सावधान रहो, कहीं मन फिसलने न पाए। और दो चीजें ऐसी हैं जहां मन आसानी से फिसलता है। कौन कौन है वे दो चीजें? एक तो सुंदर रूप और दूसरी रुपया। रूप और रुपया ये दोनों खतरनाक सीढ़ियां हैं। कितने नेता भी जब राजनीति शुरू करते हैं तो कहते हैं हम तो देश सेवा के लिए राजनीति में आ रहे हैं, और जब वहां पहुंचते हैं चारों तरफ से नोटों के बंडल लुढ़कते हुए दिखते हैं, तो नेताजी भी लुढ़क जाते। हर हर गंगे, गंगा स्नान हो गई। रुपये को देखकर जिसका मन फिसले ना, लालच ना आए, वो साधारण नहीं है। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनके पुत्र महिपाल को राजगद्दी पर स्थापित कर दिया और राज तिलक लगा दिया। शिशुपाल के पुत्र महिपाल ने कहा, हे भगवान, आप मेरे पिताजी को जब वध कर सकते हैं तो आप मेरे को भी वध कर सकते हैं, तो आप ही इस गद्दी पर बैठो, मुझे जीने दो। कृष्ण ने कहा कि मैंने गद्दी के लिए वध नहीं किया है, तेरा पिता रद्दी था इसलिए वध किया। रद्दी आदमी हटाया हूं, गद्दी लेना नहीं। तब वो भगवान बने। जब उज्जैन में श्री कृष्ण थे तो उनकी मित्रता सुदामा से हुई थी। सुदामा गरीब था। सुदामा से क्यों हुई? वहां बहुत बच्चे और पढ़ रहे थे, क्योंकि सुदामा संस्कारी आत्मा था, क्योंकि सुदामा पवित्र ब्राह्मण था, क्योंकि सुदामा ब्राह्मण वह नहीं जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। ब्राह्मण वह है जिसको ब्रह्म ज्ञान है, जिसमें ब्राह्मण के गुण लक्षण है। वो चाहे जिस घर में जन्म लिया हो उसे ब्राह्मण कहते हैं हमारे वेद शास्त्र। जीतेन्द्रिया धर्म परा स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो बसो यश तम देवा ब्राह्मणम विदु। कौन है ब्राह्मण? जो जीतेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों को जीत सकता है। यहां पर कोई जाति ब्राह्मण नहीं बताई है शास्त्रों में। जो जीतेंद्रिय हो वो ब्राह्मण है। प्राचीन समय में ब्राह्मण ऋषि मुनियों जैसे रहते थे। अब कलयुग में ब्राह्मण का मन भी भटक गया है, क्षत्रिय का मन भी भटक गया है, वैश्य का मन भी लुढ़क गया है। और शूद्र, आहा, शूद्र उसे कहते थे जो शुद्ध आत्मा। अब तो शूद्र भी लुढ़क गया है। अब सब मिक्स हो गए और सब जा करके बुराइयों में फिक्स हो गए। बहुत हाल खराब है। और कितने साधुओं का मन भी लुढ़क गया है। अब क्या करोगे आप? मेरे बचपन में मेरे गांव में कोई साधु आता था,
सभी लोग उसको देखने जाते थे। हम लोगों को हमारे माता पिता भेजते थे, जाओ बाबा आए हैं, चरण छू करके आओ, आशीर्वाद ले आओ। हम लोग दौड़ कर जाते थे, बाबा के पांव छूते थे। अब तो बाबा के नाम पर भी संदेह हो रहा है कि बाबा है कि नरक का ढाबा है, कौन है? साधु संत के नाम पर भी शंका हो जाती है। और याद रखना, जब शंका बैठ जाती है ना, तो सच्चे संतों को जब तुम देखते हो उनके ऊपर भी शंका होती है कि पता नहीं ये भी उसी मॉडल के होंगे। परंतु ऐसा नहीं है। एक स्त्री ने अगर अपने पति का मर्डर कर दिया है तो सभी स्त्रियां थोड़े पति का मर्डर करती हैं। क्या विवाह नहीं करोगे तुम? चलो मत करो, रहो ब्रह्मचारी, देखता हूं तुमको, ब्रह्मचारी रहोगे तुम। ये ब्रह्मचारी रहने वाला कुछ सिस्टम दिख नहीं रहा तुम्हारा, तो फिर दूसरी स्त्रियों से शादी क्यों करते हो? जब एक स्त्री ने इतना बड़ा हादसा कर दिया, अखबार में छप के आ गया, एक पुरुष ने अपनी पत्नी को मार डाला, तो क्या तुम अब दूसरे पुरुषों के साथ विवाह नहीं करो? सभी एक, लेकिन शंका तो होती है। आजकल शादी ढूंढने में इसीलिए डर लगता है, टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। हर माँ बाप ढूंढ रहा कि कोई ऐसा वर मिल जाए, ऐसा घर मिल जाए जो बेटी की जिंदगी पार हो जाए, कहीं ऐसा राक्षस ना मिल जाए जो एक ही सालम पार लगा दे। डर लगता, हर माँ बाप डरे हुए, बेटी भी डरी हुई है कि चाहे सज धज के कितना दुल्हन पुल्हन बनकर जाओ, वहां तो हुल्लड़बाज बैठा है, तुम दुल्हन गई वो हुल्लन बैठे हो। तो बेटियां भी प्रार्थना करती हैं कि सही कोई पति मिल जाता ठीक था, और सही वर का मिलना ये बेटी की किस्मत में 4 चांद लग जाता है। नहीं तो याद रखना, जो बेटियां माँ बाप के घर में किलकारी मारती हैं, बहुत खुश होती हैं, वह बेटियां ससुराल पहुंच करके भयंकर टेंशन में आ जाती हैं। कितनी लड़कियां ससुराल से वापस लौटती हैं तो बिल्कुल ओवरलोड लौटती हैं। उनका मुंह देखो तो ऐसा लगता है काली देवी कलकत्ते की। उनकी चाल देखो तो पत्नी जैसी चाल नहीं, पूरा हथनी, बहुत धीरे धीरे चल रही है। माँ पूछती क्या हुआ? बोले कमर दर्द है। और क्या बात? बोले सिर दर्द भी है। तो दवाई? बोले सासू इतना टेंशन देती है और पति जितना शराब पीते हैं कि उसी टेंशन में सिर दर्द हुआ है। ये सिर दर्द दवा से ठीक नहीं होगा, ये पति के सुधरने से ठीक होगा, सासू के सुधरने से ठीक होगा। ये सिर दर्द कहाँ से पैदा हुआ? इसलिए माँ बाप बेटी के विवाह को ढूंढने में थक जाते हैं और पूछते रहते, भाई कोई लड़का सही सलामत देखा हो तो बता। लड़के वाला वही कहता है कोई अच्छा घर हो, कोई लड़की ठीक ठाक हो तो बता देना, क्योंकि वो भी जानते हैं कि लड़कियां भी सुपर्णखा है, वो भी खतरनाक है, और लड़के भी भयंकर मेघनाद है। अब ये संसार के अंदर अच्छे पति का मिलना, अच्छी पत्नी का मिलना बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत कठिन है। लोग ठग भी है। जिसके यहां तुम शादी ढूंढने जाओ, लड़के का बाप कहता मेरा लड़का तो देवता से कम नहीं है। लड़का भी बोलता हम बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं खाते पीते हैं सब। अब जब शादी हो गई, 10-20 लाख तुम्हारे खर्च हो गए, तो बेटी गई ससुराल और देखा वहां का सब नाटक, दरभंगा की नाटक शुरू है। बेटी का मन दुखी हो, क्योंकि शाकाहारी परिवार से बेटी गई है, भक्त परिवार की बेटी,
और वहां राक्षसों के घर पहुंच गई। दिन भर सासू प्रवचन सुनाती रहती है, टिल 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 किलबिल टिलबिल बोलती। कितनी सासुएं इतना बोलती है कि सारी बहुएं बेहोश पड़ी है, और कितनी बहुओं ने इतना हुड़दंग मचाया है कि सास ससुर मरने से बचे हैं, बाकी सब दशा खराब हो गई। हाँ, मैं तो देखता हूं तमाशा घर घर का, सुनता रहता हूं। ये जिंदगी है, जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है, और जीने का ढंग नहीं आया तो जिंदगी दुश्मन भी है, जिंदगी दुश्मन भी है।